नमस्कार दोस्तों, मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंटों, आज हम बात करेंगे स्वप्रेरण। आखिर स्वप्रेरण क्या होता है और यह किस प्रकार प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम सभी हेडिंग डाल लेंगे स्वप्रेरण। देखो, सभी हेडिंग डाल लेंगे स्वप्रेरण। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें एक कुंडली होती है, ये एक कुंडली है। ठीक है, और इसको एक बैटरी से जोड़ा जाता है। ये है बैटरी है, देखो। ठीक है भाई, इसमें करंट इस प्रकार प्रवाहित हो रही है। इसके बाद यह एक कुंजी है, कुंजी के है, यह क्या है, कुंजी है। और इसके बाद यह एक धारा नियंत्रक है, देखो, धारा नियंत्रक। ठीक है, एक धारा नियंत्रक इस प्रकार जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी देखो थ्योरी पढ़ेंगे हम। देखो देखो, इसमें एक प्राथमिक कुंडली को कुंजी व धारा नियंत्रक आरएस से जोड़ देते हैं। जब परिपथ में कुंजी के को ऑन किया जाता है तो परिपथ में धारा के मान में वृद्धि होती है, अर्थात धारा इंक्रीज होती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि होती है। चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसके कारण कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। यानी जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तित होता है वैसे ही चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यह विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। कहने का मतलब ये है कि लेंज का नियम यही है कि वह अपने बाप का विरोध करता है, अर्थात जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है उसी का वो विरोध करता है। तो इसी प्रकार देखो, और यह विद्युत वाहक बल परिपथ में धारा वृद्धि का विरोध करता है, क्योंकि जिससे उत्पन्न हुआ है उसका विरोध करेगा तो धारा बढ़ी है, उसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और उसी के कारण चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हुई है। फ्लक्स में वृद्धि के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है और उसी ये प्रेरित विद्युत वाहक बल ही धारा का विरोध करता है। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह धारा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल उसका विरोध करेगा। इस संपूर्ण घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, ये तो ये परिभाषा हो गई। दूसरी देखो, एक सेकंड, इसके बाद देखो इसकी दूसरी परिभाषा क्या है। देखो, जब किसी बंद परिपथ में धारा प्रवाहित होती है या की जाती है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और यह विद्युत वाहक बल धारा में वृद्धि का विरोध करता है और इस विद्युत वाहक बल को विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, विरोधी विद्युत वाहक बल। एम इस घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। अब इसके बाद में स्वप्रेरण की दो हमने डेफिनेशन कर ली, उसका डायग्राम समझ लिया तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसके बाद हम करेंगे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकता। देखो ये क्या होता है, देखो देखो स्वप्रेरकता को, स्वप्रेरकता, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकता। ठीक है भाई, इसको एल से डिनोट करते हैं। किससे, एल से डिनोट करते हैं। देखो ये इसकी डेफिनेशन, परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान परिपथ में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि देखो, चुंबकीय फ्लक्स फाई भी समानुपाती आई। अब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, एल आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, और इसको ही क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब इसके बाद देखो, समीकरण 1 से हम जानते हैं फाइव बी बराबर एल आई। अब यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम जानते हैं कि फाइव बी और ये आई इसके
अपोन में चले जाएगी आई, तो ये स्वप्रेरक तो या स्वप्रेरण गुणांक प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर एक कंडीशन ले रहे हैं, यदि आई बराबर 1 एम्पियर, यदि करंट का मान 1 एम्पियर हो तो समीकरण 2 से इसमें यहाँ पर 1 वैल्यू रखेंगे तो देखो एल बराबर 5 भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्या क्या लिख सकते हैं, देखो यदि परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स कोई स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। यदि करंट की वैल्यू 1 एम्पियर ले ले तो इसमें जो एल है ना वो चुंबकीय फ्लक्स के बराबर ही प्राप्त हो जाता है, इसलिए इस चुंबकीय फ्लक्स को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। ओके, इसके बाद देखो यदि बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यदि बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर देखो E लिख देंगे और माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। यहाँ B कैसे आ गया, देखो एक सेकेंड, माइनस डेल फी, यहाँ B क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया। इसके बाद देखो समीकरण 1 से 5B की वैल्यू पुट करने पर देखो समीकरण 1 बराबर क्या था, 5B समानुपाती I, और यहाँ पर समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो 5B बराबर क्या आ जाएगा, LI। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 पुट करने पर, इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो देखो E बराबर माइनस डी अपॉन डी टी एल आई। अब इसके बाद एल तो कांस्टेंट है जिसे बाहर निकाल लेंगे, देखो एल को तो यहाँ से बाहर निकाला तो E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ऐसे कैसे आ गया, ये टर्म ऐसे कैसे आ गई। इसके बाद इसको देखो इस टर्म को हमने ले जाना है इसमें हर में, यानी अपोन में नीचे ले जाना है, नीचे ले जा सकते हैं। देखो जैसे इसको नीचे ले जाएंगे तो हम जानते, देखो E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगी तो E डी आई अपॉन, एक सेकंड देखो भाई इसको इस प्रकार करेंगे। एक बार देखो यहाँ पर एल की वैल्यू यानी कि E, देखो यहाँ पर एल की वैल्यू प्राप्त करेंगे अपन E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये एल की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो ये जाएगा इसके अपोन में, जैसे एल बराबर E माइनस डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर ये नेगेटिव चिन्ह ऐसे यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये इसके अपोन में चला गया, नेगेटिव चिन्ह यहाँ भी लगा सकते हैं नीचे भी, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद इसकी स्पेशल कंडीशन क्या लेंगे, देखो यदि डी आई अपॉन डी टी 1 ले ले, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो समीकरण 3 से इसकी वैल्यू 1 रख दे तो देखो क्या कंडीशन आएगी, क्या प्राप्त होगा। देखो यदि बंद परिपथ में धारा का आस की दर, यानी धारा हास क्या होगा, यानी कमी, धारा में जो कमी हो रही है उसकी दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। यहाँ पर जैसे डी आई अपॉन डी टी बराबर 1 लिया तो। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद न्यू टॉपिक देखो भाई, अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण क्या होता है, देखो सबसे पहले तो इसकी हेडिंग डालेंगे अन्योन प्रेरण की। देखो अन्योन प्रेरण क्या होता है, इसका डायग्राम समझेंगे। सर्वप्रथम देखो ये हमारे पास एक कुंडली है। ठीक है, ये हमारे पास एक कुंडली है, उसके बाद ये बैटरी से जुड़ी हुई माइनस प्लस, यहाँ पर एक कुंजी है। ठीक है, इसके बाद ये इसमें ये जुड़ा हुआ है एक धारा नियंत्रक। ठीक है, ये धारा नियंत्रक। इसी प्रकार यहाँ पर एक दूसरी कुंडली रख दी हमने। ठीक है, इसमें गैल्वेनोमीटर जिसमें विक्षेप आएगा धारा का,
ये कोई दूसरी कुंडली है, ठीक है भाई। अब इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न होता है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स V12। इसमें इस कुंडली के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा 5B2, ठीक है, और विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 होगा। इसमें करंट इस प्रकार प्रवाहित हो रही है और इसमें करंट यानी किस प्रकार इसमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा उसकी हम बात करते हैं। देखो किस प्रकार, ये तो हमारे पास है प्राथमिक कुंडली, ये है हमारे पास द्वितीयक कुंडली। तो इसकी थ्योरी किस प्रकार होगी देखो एक बार। प्राथमिक कुंडली को बैटरी कुंजी व धारा नियंत्रक RS से जोड़ देते हैं सर्वप्रथम तो, ठीक है। इसे प्राथमिक परिपथ या प्राथमिक कुंडली कहते हैं। इसके समीप, इस कुंडली के समीप देखो, इस कुंडली के समीप एक द्वितीयक कुंडली रखी जाती है जिससे धारामापी G को जोड़ दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, द्वितीयक परिपथ कहते हैं। जब प्राथमिक परिपथ में कुंजी K को ऑन किया जाता है तो प्राथमिक परिपथ में I1 धारा गमन करती है। क्या करती है, I1 धारा गमन करेगी प्राथमिक कुंडली में, जिससे प्राथमिक कुंडली में B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है। जिससे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। जो चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीय कुंडली से होकर गुजरती हैं, किससे, यानी द्वितीय कुंडली से होकर गुजरती है, जिससे द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी जैसे ही प्राथमिक कुंडली में धारा में वृद्धि होगी तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, जिससे द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तित होता है और यह द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। जिससे क्या होने लगती है, द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। धारामापी G में विक्षेप आता है, ठीक है। तो किस प्रकार याद करेंगे उसको देखो। इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, जब प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो द्वितीय परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण द्वितीय परिपथ में धारा गमन करती है। और इस घटना को संपूर्ण को क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। इसके बाद देखो, अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व, जिसे कैपिटल M से दर्शाते हैं, ये हेडिंग डालेंगे सभी। अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व देखो क्या होता है। द्वितीयक परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स 5B2 का मान प्राथमिक कुंडली में प्रभावित धारा I1 के समानुपाती होता है। यानी जो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स 5B2 का मान है ना, वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के समानुपाती होता है। इसके बाद देखो यहाँ पर मैथमेटिकल करेंगे। द्वितीय कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स 5B2 समानुपाती प्रथम कुंडली में धारा I1, ओके। इसके बाद समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल M, जिसे क्या कहते हैं देखो, जहाँ M एक नियतांक है जिसे परिपथ का अन्योन प्रेरक गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। इसके बाद देखो यहाँ से अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखो एक बार, हम जानते हैं क्वेश्चन 1 से 5B2 बराबर MI1, ठीक है। तो यहाँ पर M की वैल्यू निकालेंगे तो 5B2 अपॉन I1, ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक है भाई। ये M की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें, ये इक्वेशन 2 की वैल्यू आ गई है। अब देखो, अब यदि I1 की वैल्यू सेम ऊपर वाले की तरह 1 एम्पियर ले ले तो क्या कंडीशन होगी देखो। समीकरण 2 से रखेंगे यहाँ पर, इस I1 की वैल्यू 1 पुट करने पर M बराबर 5B2 यानी द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा देखो। यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को अन्योन प्रेरण कहते हैं। अन्योन प्रेरण M कहते हैं। यहाँ से इसकी डेफिनेशन प्राप्त हो गई है, ठीक है भाई।
इसके बाद देखो, यदि द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 हो तो फैराडे के द्वितीय नियम से सेम सब प्रेरकता की तरह करेंगे, इसे भी सोल्व। तो E2 बराबर माइनस डेल फाई बी अपॉन dt, फैराडे के द्वितीय नियम से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो फाई बी की वैल्यू लिखेंगे तो MI1, ठीक है, M को बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट को, I1 का चेंज हो जाएगा टी के सापेक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर M की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल M की वैल्यू देखो, तो ये टर्म इसके नीचे जाएगी, तो E2 माइनस DI1 अपॉन DT, इसे इक्वेशन दे देंगे 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पर अननोन प्रेरण गुणांक निकल के आ गया M। अब इसके बाद देखो, इसकी भी एक कंडीशन ले लें, यदि DI अपॉन DT की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लें तो इसकी क्या कंडीशन होगी, देखिए, देखो क्या कंडीशन होगी। ये तो प्राप्त हो जाएगा M बराबर E2, ठीक है। तो क्या होगा, यदि प्राथमिक परिपथ में धारा ह्रास की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। अर्थात यदि DI अपॉन DT की वैल्यू 1 ले लें एम्पियर पर सेकेंड, तो उसकी वैल्यू M के इक्वल प्राप्त हो जाती है। तो उसको हम डेफिनेशन से क्या कह सकते हैं कि यदि धारा की ह्रास यानी धारा में जो कमी की दर है ना वो 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो द्वितीय परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना अन्योन प्रेरक गुणांक के बराबर होता है, या उसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो भंवर धाराएं। भंवर धाराएं क्या होती है, देखो भाई, सर्वप्रथम हेडिंग डालेंगे भंवर धाराएं। जब धातु की प्लेट पर चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तित किया जाता है तो धातु की प्लेट में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब कोई भी हमें प्लेट रखी हुई है उसके चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तित किया जाता है तो उस धातु की चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, जिसके कारण धातु की प्लेट में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या प्रेरित होता है। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन चक्करदार पथ में गति करने लगते हैं, अर्थात एक चक्कर बनाने लगते हैं ऐसे, ठीक है, एक चक्कर बनाने लगते हैं, जिससे धातु की प्लेट में धारा गमन करने लगती है, जिससे धातु की प्लेट में धारा बहने लगती है, और इस धारा को भंवर धारा कहते हैं। इस धारा को क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम फोको नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इन धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं। ये वैज्ञानिक के सम्मान में इसे क्या कहते हैं, फोको धारा भी कहते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद देखो भंवर धाराओं का प्रायोगिक प्रदर्शन, यानी कि भंवर धाराओं को प्रैक्टिकल रूप में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। देखिए प्रयोग नंबर 1 देखो क्या है, प्रयोग नंबर 1 में क्या बताया गया है। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में एक आयताकार कुंडली PQRS कागज के तल के लंबवत स्थित है। एम बी वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार है, देखो एक ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट कर रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट कर लिया। उसके बाद देखो भाई, ये देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट कर लिया, ठीक है। इसके बाद एक प्लेट क्या है, PQRSP, ठीक है, ये क्या है, एक प्लेट जो कागज तल के लंबवत स्थित है, ठीक है। अब इसमें भंवर धाराएं होगी ना, ये चक्राकार पथ इस प्रकार डिनोट करेगी, ये इस प्रकार डिनोट करेगी, ठीक है। ये होती हैं भंवर धाराएं, ठीक है। अब इसकी थ्योरी किस प्रकार पढ़ेंगे, देखो भाई थ्योरी किस प्रकार होगी, देखो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, यानी बी वेक्टर की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। जब इस आयताकार चुंबकीय क्षेत्र में से विस्थापित किया जाता है, जब इस आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से विस्थापित किया जाता है तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तित होता है, यानी चेंज आता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है,
जिसके कारण कुंडली में धारा के मान गमन करते हैं, जिससे कुंडली में धारा बहने लगती है और जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। ये उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। ये लेंज के नियम अनुसार हो गए। ठीक है भाई। इसके बाद देखो प्रयोग नंबर सेकंड क्या है। प्रयोग नंबर सेकंड क्या है देखो, जब एक तांबे या एल्यूमिनियम की धात्विक प्लेट को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार से लटकाया जाता है कि यह एक पेंडुलम की भांति व्यवहार करे एवं इसकी सतह पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर आरोपित करते हैं, तो चालक प्लेट अपनी ओर माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन गति करती है, पेंडुलम की तरह क्या करती है? गति करती है। इसके बाद देखो, जिससे चालक प्लेट के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तित होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होगा। उसके बाद देखो, एम चालक प्लेट में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण चालक प्लेट में भंवर धाराएं गति करने लगती हैं एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करती है, जिससे इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य घर्षण लगता है और घर्षण के कारण धात्विक प्लेट गर्म हो जाती है। यानी जैसे जैसे घर्षण बढ़ेगा वैसे वैसे धात्विक प्लेट गर्म हो जाएंगी। अब उसके बाद देखो, एवं विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उसमें ऊर्जा को कम करने के लिए धात्विक प्लेट को सांचू के रूप में काट दिया जाता है, जिससे ऊष्मा का ह्रास हो जाता है, यानी ह्रास कम होता है। ठीक है, ऊर्जा यानी कम होती है। ठीक है। इसके बाद देखो, ये हमारे पास एक एन ध्रुव चुंबक है और ये ध्रुव है एस ध्रुव। ये बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसमें इस प्रकार इसको लटकाया जाता है, इस प्रकार। ठीक है। और ये पेंडुलम इस प्रकार करती है। ठीक है, जिससे इसमें भंवर धाराएं बहने लगती हैं। अब देखो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो करेंगे हम अभी। देखो, अब देखो भाई, भंवर धाराओं का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखो, पहला उपयोग रुद्र ढोल धारा मापी में। ठीक है। दूसरा उपयोग विद्युत रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक के रूप में, यानी कि जो विद्युत यानी इलेक्ट्रिक जो ट्रेनें होती हैं उसमें जो ब्रेक लगाते हैं ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है भंवर धाराओं का। नंबर 3, प्रेरण भट्टी द्वारा अयस्क प्राप्त करने में, यानी प्रेरण भट्टी जो बड़ी बड़ी भट्टी होती हैं उनमें अयस्क प्राप्त करते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऊष्मापात प्लेट द्वारा ऊतकों को नष्ट करने में, यानी शरीर में जैसे कैंसर जैसी बीमारियों को सोल्व करने के लिए भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों आज कौन कौन से टॉपिक किए हैं देखो, शुरू से मैं बताता हूँ आपको। सर्वप्रथम हमने किया है स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक एवं स्वप्रेरकत्व। ठीक है, सर्व का पॉइंट। इसके बाद में हमने किया है अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, दूसरा पॉइंट, उसका कंप्लीट व्याख्या की है। इसके बाद में हमने किया है भंवर धाराएं एवं भंवर धाराओं का प्रायोगिक प्रदर्शन, जिसमें 2 प्रयोग किए हैं और उसके बाद में भंवर धाराओं के एप्लीकेशन इसके कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो आई होप आप सभी पॉइंटों को अच्छी तरह समझे होंगे। इसी प्रकार पावरफुल कंटेंट प्राप्त करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।